हाथी वाला बटन मिलकर हमको आज दबाना है। हाथी वाला बटन मिलकर हमको आज दबाना है। राम प्रकाश राजौरिया को भारी मतों से जिताना है। राजौरिया जी को हमको विजय बनाना है। हमको अब अपमान का घूंट नहीं पीना है। हमको अब अपमान का घूंट नहीं पीना है। अब की सत्ता आखिरी में उठा लीजिए दोनों हाथ। अरे अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। अब की सत्ता उसकी होगी। एक बार जोरदार तालियां इस गीत के लिए कि अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा मुंह पे मास्क तो लगा है लेकिन इतना मोटा नहीं कि आवाज न निकल पाए। जोर से बोलना है। अब की सत्ता जिसकी उसकी होगी जिसका झंडा। बहन बेटी अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जिसका झंडा। धन्यवाद। मेरे सुनो पति बढ़ता है। चलो अरे सर मैं बोल चुका हूँ। रुक जाओ। देखिए हेलो ये गीत और देसी लाइन है। हेलो जी राजू भी है। इसमें थोड़ा प्रेशर बनाइए तो और क्लियर करिए। ये एक माइक बहुत शानदार चल तो जी बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली हमारे साउंड वाले भाई साहब के लिए बजा दीजिए। डेली साउंड सर्विस हमेशा सेवा के तत्पर रहता है। बहुत ही शानदार साउंड है जिन्होंने संपूर्ण देश के अंदर धूम मचा रखी है। धन्यवाद। हेलो चुनाव का टाइम था जैसे कि आज है। तो एक पत्नी अपने पति से कहने लगी कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ वोट डालने। अच्छा कहाँ पर? ये नहीं बता सकते। अच्छा क्यों? अरे जिसका माल आ गया उसको देना पड़ेगा ना भाई। अच्छा खाएंगे तो बजाएंगे नहीं। तो सुनो तुम्हें वोट कहाँ देना है? कहाँ देना है? सुनो तुम कुछ अलग तो नहीं बताओगी। हम तुम्हें सही जगह बताओगी वो तो दे देंगे। सही जगह बताएंगे आपको। बताओ। सुनो मैं काऊ को चुनाव चिन्ह सुन रहे हैं। काऊ चुनाव चिन्ह के तगड़ो बड़ो हुए तो हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारी आंख है कमजोर। अच्छा और छोटे चुनाव चिन्ह हमें दिखाई नहीं देंगे। तो सुनो तो क्या बोली वो? मेरे सुनो पति भरता क्या सुन लो बहनों। 2 तारीख को रात को सोना मत। सुबह 7 बजे तक यही पढ़ाते रहना और गेट लगा दियो। बाहर नहीं निकल जाएंगे तो बाहर की हवा लगी तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ रात को 2 तारीख को रात को 2 बजे के बाद बाहर की हवा बहुत चलेंगी और अलग अलग वैरायटी
इन हवाओं को अंदर मत आने देना। तो क्या बोली वो? मेरे सुनो पति भरतार, मेरे सुनो पति भरतार, वोट मत गड्ढे में डरवाई दियो। हाँ। गड्ढे में क्या को डरवाएंगे? सुनो, मशीन आवेगी इतनी लंबी तय दबाएंगे। तो सुनो, मेरे सुनो पति भरतार, वोट मत गड्ढे में डरवाई दियो, हाथी पे मोहर लगाए दियो। मेरे सुनो पति भरतार, वोट मत गड्ढे में डरवाई दियो, हाथी पे मोहर लगाए दियो। सुनो पति भरतार, हाथी की मोहर लगाए दियो। एक बात बताओ, क्या? वैसे तो समझ में आगे के हाथी चुनाव चिन्ह सबसे बड़ो ही है, और हाथी के तो पाँव पे लग जाए, सूंड पे लग जाए, अच्छा, पूंछ पे लग जाए, और तो वोट हाथी को ही जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आंख हिंदे ना दिखेगा तो आंख मीच के धरते नहीं सील, तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लेकिन इसी डर के मारे इन बेईमानों ने सील रखने का सिस्टम खत्म कर दिया, बटन दबाने का सिस्टम चालू कर दिया है। लेकिन याद रखो कि जीत हमेशा सच्चाई की होगी। आप अपना ईमान मत छोड़िएगा, और 2 तारीख की रात को इन खरीदने वालों के सिर में जूते मार के भगा दो, और अपने राम प्रकाश राजौरिया को विजय बनाकर के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जीने का साथियों, हमारी माताओं बहनों के लिए थोड़ा सा जगह छोड़कर चले। और ये इस साइड जो साथी हमारे खड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो मंच के जो साइड में खड़े हुए हैं, वो सामने कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इधर ना खड़े होते हुए सामने कुर्सियों पर बैठने का अपना जाकर अपनी कुर्सियों पर बैठे। सुनो, तब से कह रहे बैठ जाओ कुर्सी पे, जाओ कुर्सी भी गई तुम्हारी, मानते नहीं हो ना, टाइम पे कुर्सी जी स्पेशल आपके लिए गीत। क्या? टाइम पे कुर्सी ले लिया करो, अभी 3 तारीख आ रही है, ले लो कुर्सी। हाँ, तो बाद में तरसोगे। तो सुनिए, मेरे सुनो पति भरतार, कोट मत गड्ढे में डरवाई दियो, हाथी पे मोहर लगाए दियो। हाथी को सुर भयो भारी, हाथी को सुर भयो भारी, हाथी को सुर भयो भारी। चर्चा करते हैं नर नारी, चर्चा करते हैं नर नारी, चर्चा करते हैं नर नारी। हाथी को सुर भयो भारी, चर्चा करते हैं नर नारी। बहना की छवि है प्यारी, बहन की छवि है प्यारी, बिन बूझे बटन दबाए दियो, हाथी पे मोहर लगाए दियो। यूपी में भरे सराय हैं, यूपी में भरे सराय हैं,
समझ में आ गया। अच्छा कछु और हो तो वो कह दे। सुनो, बसपा में नाम कमाया है, बसपा में नाम कमाया है, बसपा में नाम कमाया है, जाति का भेद मिटाया है, जाति का भेद मिटाया है, जाति का भेद मिटाया है, बसपा में नाम कमाया है, जाति का भेद मिटाया है, झंडा इसका लहराया है, झंडा इसका लहराया है, तू अपना फर्ज निभाई दियो, हाथी की बटन दबाई दियो, मेरे सोना तेरे हाथी की बटन दबाई दियो। मेरे सुनो पति भयता कोट मत कंधे में डरवाई दियो, हाथी में और लगाई दियो, मेरे सुनो पति भयता कोट मत कंधे में डरवाई दियो, हाथी में और लगाई दियो, मेरे सुनो पति भयता कोट मत कंधे में डरवाई दियो, हाथी में और लगाई दियो, हाथी में और लगाई दियो, हाथी सुन लिया पत्नियों के पतियों, सुन लिया ना? इस बात को दिमाग में रखना। और 3 तारीख को हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही निशान दिखाना चाहिए, एक ही पार्टी दिखना चाहिए, मुरैना विधानसभा का एक ही प्रत्याशी दिखना चाहिए। हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी, पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और प्रत्याशी है मानवर सम्मानी राम प्रकाश राजौरिया जी। और हमें कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, तब हम अपने MLA मुरैना विधानसभा से जीत सकते हैं। हमारे बात वाला निकालो लीजिए एक गीत, अब मैं आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। भैया लाइव चलेंगे। और मेरे बाग के सामने तो बड़ी वीडियो बनाई। लाइव दे रहे हैं। मैंने जितने भी चुनावी गीत लिखे हैं, और बने यकीन मानना बड़ा सोच और समझ के, इतिहास को खुरद के और आगे पीछे का समय देखने के बाद अपनी कलम से इन गीतों को लिखा है। तो अभी मैं जो गीत पढ़ रहा हूँ वो सार्थक गीत होगा, आपको नसीहत देगा कि आपको एक रास्ता देगा। आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई कौन सी पार्टी लड़ रही है, देश के अंदर कौन सबसे बड़ी नेता है जो हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, सर्वजन समाज की लड़ाई लड़ रही है। मुरैना विधानसभा से इस समय पे कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, स्वाभिमानी, टिकाऊ कौन प्रत्याशी है जिसको हमें वोट दे करके भोपाल की विधानसभा में भेज करके गरीब समाज और भाई बहनों की लड़ाई को लड़ने का काम करना है। तो ये गीत के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, सुनेगा। हेलो डबल डबल माल भर रही के फूल वालो, फूल वालो सुन लो कान खोल के, चाहे फूल हो चाहे पंजा हो, ये देश कभी सोने की चिड़िया होता था, तुमने इसको लूट लूट के आज राख और मिट्टी की भी चिड़िया
नहीं रहने दिया है। तुम वो बेईमान लोग हो, वो दीमक हो इस देश के लिए, इसलिए समझिएगा। कि फूल वालों कौन जिताना चाहता है हाथी वाले को? उठाइए हाथ और उठाइएगा ताली बजाते हुए कि हाथी वाले ही जीतेंगे, हाथी वाले ही जीतेंगे। अगर हम देश की जानकारी रखते हैं तो यहाँ सर्वधर्म समाज के मेरे भाई बहन बैठे हैं। एक बार आवाज लगा के मुझे बताइए, भारत देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? कितने? 15 अगस्त तो हर साल मनाते हो, लेकिन इतना नहीं पता रहता कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अपने बच्चे का जन्मदिन तो याद रखते हो, 13वीं साल है, 15 साल है, 18 साल है, लेकिन जिस देश में हम पल रहे हैं, जिस देश के हम लायल हैं, जो देश विश्व गुरु के नाम से पहचाना जाता है सारे संसार में, उस देश की। हेलो, मैं टेंट वाले भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जहाँ पे भी हो वो थोड़ा मंच की तरफ आ जाए। टेंट वाले भैया मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया वो मंच की तरफ आ जाए। कर दो रे। धन्यवाद। जिस देश के हम ला रहे हैं, उस देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ का हमें याद नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अपने का शर्म की बात। अपने अगर याद है तो बताइए कौन सा साल है? अपने स्वतंत्रता का कौन सा? 74, 74 साल हो गए। और 74 साल में हमने केंद्र में, राज्य में सिर्फ और सिर्फ इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को शासन दिया है, लेकिन कभी विचार किया है क्या? सुनिएगा कि अब तक हमने पंजाब फूल का ही तो बटन दबाया, हमने पंजाब फूल का और याद करो, विचार करो, आज देश के कर्जदारों, आज देश के नौजवानों, आज देश की तकदीर निकले वाले वोटरों, सपोर्टरों, इन 74 सालों में तो मैं विचार करो, सोचो समझो विचार करो क्या। अब तक हमने पंजाब फूल का बटन दबाया है। मैं सभी समाज के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि सोचो समझो विचार करो क्या। अब तक हमने पाया है, सोचो समझो विचार करो क्या। अब तक हमने पाया है। चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, वैश्य हो, कुम्हार हो, करार हो, यादव हो, धोबी हो, धानक हो, तेली हो, चमार हो, आईर हो, खटीक हो, गलरिया हो, लेकिन जातिवाद से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। हम सभी भारत देश के सपूत हैं, भारत देश के लाल हैं, इसलिए हम सभी भाई हैं। लेकिन इन बेईमान सरकारों ने कभी ऐसा सोचा कि पेट्रोल पंप पर जाओगे
तो ब्राह्मण भाइयों को सस्ता पेट्रोल मिलेगा और SC/ST को महंगा मिलेगा। कभी विचार किया है? नहीं, वहाँ पेट्रोल एक ही दाम में मिलेगा, चाहे ब्राह्मण हो चाहे छोटा हो। इसलिए मेरे साथियों, अगर महंगाई बढ़ेगी तो मेरे सवर्ण भाइयों, सर्व समाज के भाइयों, महंगाई सिर्फ SC/ST OBC के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए भी महंगाई बढ़ेगी। ये हमारे बच्चों का शोषण होगा। इसलिए आपको विचार करना है, हमारे अपने लिए, अपने बच्चों के हित के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए इन बेईमान सरकारों को हटा करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में स्थापित करनी पड़ेगी। तब कहा कि सोचो समझो विचार करो, क्या अब तक हमने पाया है। कर दो इनकी खत्म कहानी। कैसे? तलवार से, बंदूक से, तोप से, लाठी से, लड़के झगड़ के नहीं। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के मालिक, 32 डिग्रियों के मालिक ने वोट की ताकत वो दी है कि कोई भी सत्ता में आ जाए, 5 साल तक तू मनमानी कर ले, लेकिन तूने जनता के साथ न्याय नहीं किया तो अगले 5 साल तुझे केंद्र में और राज्य में रहने नहीं देंगे। ये परम पूज्य बाबा साहब ने वोट की ताकत देके हमें अधिकार दिया है। इसलिए कर दो इनकी खत्म कहानी और मारो इनको जहाँ मिले न पानी। और कर दो इनकी खत्म कहानी, मारो इनको मिले न पानी और निकाल दो सरकार। ले पकड़े मैं लाऊं। वोट से सैताने निकाल सकते, लड़के धमके नहीं। इसलिए कि अब तक की है बहुत मनमानी, जनता की एक न मानी। तुम खेले संविधान से और हाथी वाले ही हाथी वाले ही जीतेंगे बड़ी शान से। अभी आपके मुंह से आवाज निकलना चाहिए। मैं अगर आपके द्वार पे आऊं और आपसे कहूं कि मुझे 100 रुपए दे दो, मैं 2 साल के बाद तुम्हें 100 के 1000 दे दूंगा, फिर 2 साल के बाद तुम्हें 100 रुपए, तुम्हारे 100 रुपए भी खा जाऊं, तो मैं झूठा हूं कि सच्चा हूं? आवाज तो आपको बताना है, झूठा हूं कि सच्चा हूं? मैं तुमसे वादा करके अपने वादे से मुकर जाऊं तो बताइए, मैं वादा खिलाफी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं आपकी गरीबी हटाने का वादा करूं, फिर आपकी गरीबी और गरीबी में डाल दूं गरीबों को, तो मैंने ऐसा छलिया, झूठा, कपटी, बेईमान, लोभी, लालची PM कोई हो सकता है? तब मैंने यह लिखा, झूठ कपट और छलबल से तुम वोट हमारा लेते हो। तीन बार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए थे, 3 बार, 31, 32 और 30 में, और 24 सितंबर 1932 में वोट का अधिकार हमें दे दिया था। लेकिन ये तो गांधी जी ने सत्यानाश कर दिया, वरना आज हमें डबल वोट का अधिकार होता। गांधी ने हेरोदा जेल के अंदर अनशन का व्रत रख के हमारे सिंगल वोट को रहने दिया। हमारा सबसे बड़ा वोट को जो नुकसान किया है वो परम आदरणीय गांधी जी ने किया है। हम सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमें बता दो
ये वोट परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने चार बच्चों की कुर्बानी देकर हमें दिया है। रमेश गंगाधर, इंदु और राजरतन, कोई भूख से, कोई दवाई से, कोई कैसे मर गया, तब हमें ये वोट का अधिकार लंदन से लाके बाबा साहब ने दिया। तब हम पूछना चाहते हैं इन बेईमान सरकारों से कि हमें बता दो वोट के बदले हमको क्या तुम देते हो। तुमने उन गद्दारों को वोट दे दिया जो तुम्हारा एक वोट कीमती वोट लेकर के, और तुम सबको गिरवी रख दिया, तुम सबको बेच दिया, और उन्होंने खुद अपना जमीन, अपनी खुददारी, अपना स्वाभिमान 35 करोड़ में बेच दिया है। ऐसे गद्दारों को देश में सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमें बता दो वोट के बदले हमको क्या तुम देते हो। हमें बता दो कि बंद करो तुम अपनी दुकानें। ये तुमने राजनीति को दुकान और धंधा बना दिया है। ये दुकान बंद करो। इस दुकान में वो सौदा होना चाहिए जो गरीब आए तो गरीब को भी मिल जाए और अमीर आए तो अमीर को भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारी दुकानों में अडानी अंबानी के लिए तो सौदा है, लेकिन मेरे गरीब भाई मजदूर भाइयों के लिए तुम्हारे दुकान में कोई सौदा नहीं है। और जिस दुकान के अंदर सभी के लिए कोई सौदा नहीं होता है, उस दुकान को बंद होना चाहिए, खुली रहना चाहिए। बताइए, बंद होना चाहिए। तब मैंने इनको चेतावनी दी है कि बंद करो तुम ये अपनी दुकानें, बंद करो तुम अरे अपनी दुकानें, और आए हैं हमको, अरे आए हैं हम तुम्हें समझाने। अरे बंद करो तुम अपनी दुकानें, आए तुमको हम समझाने। सुन लो मेरी बातों, अब न तुम्हारी एक चलेगी नक डाल गलेगी, कह देंगे हर जवान से। क्या कह देंगे? के हाथी मुरैना से तो के राम प्रकाश ही जीतेंगे बड़ी शान से, हाथी वाले ही जीतेंगे बड़ी शान से। जाऊं पूछ भी जाऊं। सम्मानित साथियों, ये दिया तू। मैं आज इस कार्यक्रम में जो हमारे सम्मानित साथी मंच पे बैठेंगे, मैं उनका नाम बोलना चाह रहा हूं। वो कृपया आकर अपने